ये इंडिया में हो गई, रार शुरू हो गई। ये तो आईना दिखाया जा रहा है कि भैया कांग्रेस तय कर ले, साथ चलना है कि नहीं चलना है, दरिया दिली दिखानी है या नहीं दिखानी है। एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। अबे साले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने प्राथमिक शिकायत तब ही कर दी थी जब सारे चैनल्स ये बता रहे थे कि 74 सीट्स पर कांग्रेस आगे है। बहुत तेज हो रहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मतलब हरियाणा में ये खेल किया, खास 3 जिलों में वो आपने शिकायत जो की है कि भाई हिसार में, पानीपत में, महेंद्रगढ़ में, पर जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनने दी बीजेपी ने। मतलब जम्मू कश्मीर जो 370 हटाया, वहां पर विपक्ष में बैठने को तैयार, यहां पर खेल कर दिया। अच्छा बात नहीं। उन्हें पता था कि कश्मीर की घाटी में जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव तक नहीं लड़ी डर की वजह से वो संभव ही नहीं था कि वहां पर अपना ईवीएम के माध्यम से डोमिनेंस दिखा देते। उनको तो संदेश देना था हरियाणा से, 43 में से बाकी के 29 क्यों हिंदी दिखाएंगे? हार्टलैंड के जो 43 में से प्रांत हैं, जम्मू वहां रीजन में चाहते थे कि 43 में से 29 की जीत क्यों दिखाएंगे? 39 की दिखा लेते, आप क्या कर लेते? अब बोल। अरे आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमें ले लेते साथ, अखिलेश यादव को साथ ले लेते। साथ नहीं चलोगे, जहां जहां आप अपने दम पर चुनाव लड़कर बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश करते हैं, 6 में से 5 राज्यों में आप हारे। हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जब से हरियाणा का इलेक्शन का रिजल्ट आया है और जैसे कि कांग्रेस पहले जलेबियां बांट रही थी, जलेबी खा रही थी और दोपहर होते होते इनके सबके साथ मोए मोए हो गया, उसी पर आज की डिबेट के अंदर भी इनके घर के मीडिया संस्थान ने भी, एंकर ने भी इनसे मजे ले डाले। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। डिबेट के अंदर एंकर ने अभय दुबे को सवाल पे सवाल दे मारे और उनकी बोलती नहीं निकली। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। तो ज़्यादा बात ना करते हो पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। तो अभय दुबे, ये इंडिया में हो गई, रार शुरू हो गई। ये तो आईना दिखाया जा रहा है कि भैया कांग्रेस तय कर ले, साथ चलना है कि नहीं चलना है, दरिया दिली दिखानी है या नहीं दिखानी है। संदीप जी, सभी हमारे सहयोगी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके द्वारा सद्भावना प्रकट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रति धन्यवाद देता हूं। साथ में यह भी कहता हूं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। जब पूरा प्रजातंत्र का भविष्य खतरे में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया, जब हरियाणा से उसकी जीत भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिक तरीके से छीन ली, तब सबको एक स्वर में ये बात करना चाहिए कि जो हरियाणा में अनैतिक तरीके से कैसे? वो कहीं दूसरे प्रांत में नहीं अभय दुबे, अनैतिक तरीके से कैसे? मैं सिलसिलेवार मैं वही तो कह रहा हूं, आप 3-4 बार भी पूछेंगे तो मेरा जवाब वही होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने प्राथमिक शिकायत तब ही कर दी थी जब सारे चैनल्स ये बता रहे थे कि 74 सीट्स पर कांग्रेस आगे है। हमने कहा था कि वो वोटिंग मशीन्स जिनमें 99% बैटरियां हैं, ये कैसे संभव है कि कोई वोटिंग मशीन से वोटिंग हुआ हो और काउंटिंग के दिन लाई जाए, उसकी बैटरी 99% और उसमें 70-80% वोट भारतीय जनता पार्टी को निकल रहे हो। ये प्रश्न जब नहीं खड़ा किया जब दोपहर 1 या 2 बज गए, हमने तभी खड़ा किया जब ये दिखाया जा रहा था कि हम हर जगह जीत रहे हैं। हमारे 3 जिलों में कम से कम हमारे उम्मीदवारों ने, आपका प्रतिनिधि मंडल अभी कुछ देर पहले चुनाव आयोग भी गया था, वो खबर हम लगातार दिखा रहे हैं, पर मुझे थोड़ा सा समझाइए, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। मतलब हरियाणा में ये खेल किया, खास 3 जिलों में वो आपने शिकायत जो की है कि भाई हिसार में, पानीपत में, महेंद्रगढ़ में, पर जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार बनने दी बीजेपी ने। मतलब जम्मू कश्मीर जो 370 हटाया, वहां पर विपक्ष में बैठने को तैयार, यहां पर खेल कर दिया। संदीप जी, ये नियोजित षड्यंत्र देश के साथ किया गया है। उन्हें पता था भारतीय जनता पार्टी, मैं आप सिलसिलेवार आपके बातों का बहुत संक्षिप्त में जवाब दूंगा। उन्हें पता था कि कश्मीर की घाटी में जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव तक नहीं लड़ी डर की वजह से, वो संभव ही नहीं था कि वहां पर अपना ईवीएम के माध्यम से डोमिनेंस दिखा देते। उनको तो संदेश देना था हरियाणा से, 43 में से बाकी के हिंदी हार्टलैंड के 43 में से जम्मू रीजन में 43 में से 29 की जीत क्यों दिखाएंगे? 39 की दिखा लेते, आप क्या कर लेते? गोइंग बाय योर लॉजिक। हमने इसीलिए तो कहा कि हम पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डिसाइसिव रोल प्ले किया इन लोगों ने
ये हमने प्रामाणिक शिकायत की है और ये हमारा नैतिक, हमारा संवैधानिक अधिकार है, नहीं हमारा अधिकार है, आप प्रजातांत्रिक शिकायत अधिकार कर रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक हमने है, पर अप्रामाणिक ये बात नहीं खिसियानी की। बिल्ली खंभा दूसरी नोचे का भी बात खेल है क्या? नहीं अभी की। सवाल अभी इसी से जुड़ा, मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूं। तो मतलब आप कह रहे हैं इतनी नियोजित साजिश थी, सोचा समझा चरणबद्ध तरीके से किया हुआ ये षड्यंत्र था कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जब तमाम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल कह रहे थे जी ये तो 370 पार है, 400 पार हैं, अपनी सीटें 240 लाने पर वो तैयार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी का जीत का मार्जिन वाराणसी से सिर्फ 1.5 लाख रह गया। इतनी बड़ी साजिश रचती है बीजेपी, आप ये बता रहे हैं। बिल्कुल, हमने बहुत प्रामाणिक शिकायत की है इसकी और कर रहे हैं। और ये भी आप सच मानिए कि जरूरी नहीं इनको 240 सीटें आई हो, उस लोकसभा का चुनाव भी डाउटफुल है, लेकिन इसके अलावा नहीं वो 240 क्यों करते? डाउटफुल ठीक है, वो 340 क्यों नहीं लेकर आए? अगर वो मैनेजमेंट करते ही हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते ही हैं, तो 240 क्यों लेकर आएंगे? बैसाखियों का सहारा लेकर सरकार बनाएंगे। देखिए, मैंने कहा बहुत व्यापक स्तर पर इस बात का डर भी उनको सताता है कि अगर व्यापक स्तर पर ये किया और जहां जहां संभव हो सकता है वहां करते हैं, और ये इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है बताइए? ये तो चलिए, तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की नहीं, पर इसमें मूल सवाल कहीं गौण हो गया। अबे मूल सवाल गौण हो गया। अरे आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमें ले लेते साथ, अखिलेश यादव को साथ ले लेते। साथ नहीं चलोगे, जहां जहां आप अपने दम पर चुनाव लड़कर बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश करते हैं, 6 में से 5 राज्यों में आप हारे हैं। ये पूछ रही है ना आम आदमी पार्टी। संदीप चौधरी जी, बिल्कुल महाराष्ट्र से प्रारंभ कीजिए। महाराष्ट्र में 17 सीटों पर हम लड़े, 13 पर हम जीते। शिवसेना उद्धव साहब की जो पार्टी है 21 सीटों पर लड़ी, वो 9 सीटों पर जीती। हमने वहां भी बड़ा हृदय दिखाया नहीं दिखाया। 21 सीटें हम लोगों ने गठबंधन में दी जहां सामंजस्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश पर आई, वो तो जीते आप 13 बाद में, आप चौथे नंबर की पार्टी थे महाराष्ट्र में, उस वक्त आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया। बड़ा दिल उन्होंने दिखाया, आप चौथे नंबर की पार्टी थे भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हाँ चलिए उत्तर प्रदेश बताइए, मैं वो भी आंकड़ा देता हूं। सवाल ये था कि राहुल गांधी जी का एक व्यापक प्रभाव जी उत्तर प्रदेश में, मैं 3 महीने वहां पर था। इस बात का आभास हमको पहले 10 दिन में मुझे हो गया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आधी साफ हो रही है, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर राहुल गांधी थे। राहुल गांधी की इतनी व्यापक रूप से जनता की मैं अपेक्षा राहुल गांधी से थी कि मुझे पता है कई ऐसी सीटें थी दोनों ही उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.36% वोट आया था आपका। 2 सीटें आपके पल्ले हाथ थी, 17 सीटें दी। दरिया दिल्ली आपकी थी कि अखिलेश यादव की थी? वो अखिलेश यादव जिन्हें आप ही के नेता, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कौन अखिलेश, रात के 1 बजे तक बिठाए रखा समाजवादी पार्टी के नेताओं को। आप कह रहे हैं आपने दरिया दिल्ली दिखाई। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको समझ भी आई होगी। कल मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।